नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम पॉलिटी के संविधान की अनुसूचियां नामक टॉपिक का चौथा और आखिरी वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 31 नंबर से लेके 40 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले और 31 नंबर के प्रश्नों से। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। फिर से बोलता हूँ, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। ऑप्शन नंबर ए प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 8वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 9वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रथम संशोधन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। 32 नंबर का प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। दोबारा से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पहली, ऑप्शन नंबर बी दूसरी, ऑप्शन नंबर सी तीसरी और ऑप्शन नंबर डी है 5वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहली। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर के प्रश्न पर। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। दोबारा से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। ऑप्शन नंबर बी, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन नंबर सी, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है और ऑप्शन नंबर डी है, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें सूची 1 है प्रशासनिक उपबंध, तो इसमें ए वाला ऑप्शन है केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण। बी ऑप्शन है भाषाओं का उल्लेख। सी है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम और डी है दल बदल निरोधक अधिनियम। सूची 2 में है संबंधित अनुसूची, जिसमें पहला है 7वीं, दूसरा है 8वीं, तीसरा है 9वीं और चौथा है 10वीं। नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। बी ऑप्शन है ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। सी ऑप्शन है ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 और डी ऑप्शन है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, आप देख लेंगे इन दोनों सूचियों को और फिर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आप दोबारा से वीडियो बैक करेंगे और दोनों अनुसूचियों को यानी दोनों सूचियों को ऑप्शन नंबर डी से मिला लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर। 35 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं।
दोबारा से बोलूँगा, आराम से बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? ऑप्शन नंबर ए 3री, ऑप्शन नंबर बी 5वीं, ऑप्शन नंबर सी 7वीं और ऑप्शन नंबर डी है 9वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? दोबारा से बोलूँगा, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी है 11वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 37 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें सूची 1 है कृत्यकारी, जिसमें ए है भारत का राष्ट्रपति, बी है सर्वोच्च न्यायालय के जज, सी है संसद सदस्य और डी है संघ के मंत्री। और सूची 2 में है शपथ या प्रतिज्ञान, जिसमें पहला है सूचना की गोपनीयता, दूसरा है कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन, तीसरा है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा और चौथा है संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। नीचे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। बी ऑप्शन है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन सी है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 और ऑप्शन डी है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। दोबारा से मैं दोनों सूचियों को आपके सामने करता हूं और आप इन दोनों सूचियों को देखेंगे और फिर बताएंगे कि सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है फिर से मैं बता देता हूँ। आपको दोबारा से वीडियो बैक करना है और ऑप्शन नंबर सी से दोनों सूचियों को मिला लेना है। ये आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न पर। 38 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? दोबारा से बोलता हूँ, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर के प्रश्न पे। 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध है। फिर से बोलता हूँ, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन नंबर बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी भाषाओं से और ऑप्शन नंबर डी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम और 40 नंबर के प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? दोबारा से बोलूँगा, आराम से बोलूँगा, आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले मैं प्रश्न बोलता हूँ दोबारा से, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है?
ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी तृतीय अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ अनुसूची। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ साथियों, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ जल्दी बोलता हूँ तो आप वीडियो का स्पीड 0.75 पे करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे पॉलिटी के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।